इस विधानसभा चुनाव में पोखरण का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी चर्चा बनी पोखरण की सीट पर एक ओर बीजेपी के महंत प्रतापपुरी महाराज हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से मंत्री शाले मोहम्मद मैदान में हैं। वहीं मतगणना से एक दिन पहले महंत प्रतापपुरी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। महंत ने व्यासकों की बगेची स्थित श्री जाजवला माता मंदिर में हवन की आहुतियां दी और साथ ही महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर जीत की मन्नत भी मांगी। और इस दौरान प्रतापपुरी ने एक धन्यवाद सभा का भी आयोजन किया, जिसमें तमाम स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही महंत ने अपनी जीत का दावा करते हुए प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की बात भी कही। मतदान हुआ है, सबको पता है किसके लिए और किसके लिए हुआ है। वो केवल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान हुआ है। कमल खिलेगा। मोदी जी के साथ खड़ा रहने का हमें संकल्प लेना है। 2024 की तैयारियां करनी है और जीत के बाद हम कोई जश्न में नहीं खोएंगे। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहेंगे। देखिए, मैंने हर जाति वर्ग को साथ देने की कोई प्रयास नहीं किया। हर जाति वर्ग ने मुझे साथ दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो मुझे समझ पाए हैं कि मैं क्यों आया हूँ और मैं क्या हूँ। और मैं ये खुद को समझ रहा हूँ कि जो जनता मेरे में विश्वास करी है, प्रभु मेरे में ताकत देना, मैं उनके सपनों को साकार कर पाऊँ, मैं उनके साथ खड़ा रह पाऊँ। और जो उन्होंने मेरे में विश्वास जिताया है, मैं उनके विश्वास को अक्षुण्ण रखूँ, उनको मजबूत कैसे करूँ। बस मेरी तो यही लगन है कि मैं काम आ जाऊँ, किसी के इस माध्यम से आऊँ और मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी भारतीय जनता पार्टी को, मेरे परिवार को और मेरे क्षेत्र को मैं अपना छोटा सा योगदान दूँ और उसको मजबूत कैसे कर सकूँ, यही मेरा सपना है और यही मेरी कर्तव्य है। और प्रदेश भर में वोट काउंटिंग की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। कल 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर धौलपुर में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के दौरान जिले भर में भारी पुलिस बलों की तैनाती के साथ ड्रोन कैमरे और सादी यूनिफॉर्म में पुलिस की तैनाती की जाएगी। कॉलेज के बाहर और सभी जगहों पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आरएससी के करीब 300 अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। साथ ही शहर में 20 यानी कि 12 फिक्स पिकेट्स पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं 3 मोबाइल टीम भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त करेगी। असामाजिक तत्व रहेंगे पुलिस की रडार पर। धौलपुर में विधानसभा चुनावों की मतगणना को देखते हुए मतगणना स्थल पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाहरी स्तर पे भी जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल लगाया गया है और मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की कंपनी पूर्व से तैनात है, जो कि वहां सुरक्षा करेगी। और अब बात कोटा की। कोटा में एसीबी के शिकंजे के बाद यूआईटी और एक्शन है कमल मीणा, जिनको अब बर्खास्त करने की मांगे उठने लगी हैं, क्योंकि लगातार एसीबी की कार्रवाई चल रही है और जिसमें उनके बेटों और उनके पत्नी को भी अब दोषी मान लिया गया है। लेकिन इस बीच में समाज सेवी हैं संदीप प्रजापत, उन्होंने यूडीएच प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर एक्शन मीणा को कार्य मुक्त करने की मांग उठाई है। वहीं एसीबी की कार्रवाई के बाद अब यूआईटी में जुगाड़ी इंजीनियर्स को पोस्टिंग मिलने की भी पोल सामने खुलती हुई नजर आई है। दरअसल एक्शन मीणा पर छापे के बाद मीणा की आय से 166% अधिक संपत्ति मिली है और जिसमें उनकी पत्नी और बेटे को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं जैसे जैसे एसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे कमल मीणा की काली कमाई का पर्दाफाश भी हो रहा है। यूआईटी के एक्शन कमल मीणा के आवास, दफ्तर व हॉस्टल पर चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसीबी द्वारा की गई जांच के दौरान सामने आया कि एक्शन कमल मीणा के पास आय से अधिक करीब 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है। एसीबी की टीम ने इस मामले में एक्शन कमल मीणा, उनकी पत्नी और उनके बेटे को भी आरोपी बनाया है। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट के करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट भी एक्शन कमल मीणा के पास ही था। एसीबी की टीम अब लगातार चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं। कोटा से न्यूज 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर अब तक 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3 जिलों में 1,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 3
और बात जयपुर के मालवीय नगर की, क्योंकि यहां पर हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने अब सुलझा ली है। पुलिस ने 24 घंटे के बाद सीसीटीवी के आधार पर पहले शख्स की पहचान की और अब पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर उसी शख्स ने जो सामने था, जिसने चाकू 3-4 घंटे पहले खरीदे, जिस चाकू से तीनों को मौत के घाट उतारा, अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने फरार आरोपी शिव प्रताप को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी शिव को पुलिस आज जयपुर लेकर पहुंचेगी। ये भी बता दें कि बुधवार को दिन दहाड़े झालाना इलाके में आरोपी ने 2 मासूम बच्चों और एक मां को चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो आरोपी फरार चला था। सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी अपडेट कर रहा था। ये भी बड़ी अपडेट है इसमें। पुलिस आरोपी की आईडी की एक्टिविटी देखकर उसका पीछा करते हुए यूपी पहुंची, यानी कि उत्तर प्रदेश पहुंची, जिसके बाद आरोपी को अरेस्ट किया गया। और धौलपुर के सरमथुरा में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध फर्शी पत्थर से भरे हुए ट्रक और बोल्डर पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा है। रिझौनी वन क्षेत्र में हुई कार्रवाई में टीम ने जब्त ट्रैक्टर ट्राली को सरमथुरा वन विभाग कार्यालय में खड़ा करवा दिया। मौके पर ही दोनों ट्रक चालकों को भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। वन विभाग की इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में फिलहाल हड़कंप मच गया है। एक ट्रक फर्सी का और एक ट्रैक्टर पत्थर बोल्डर से भरा हुआ पकड़ा गया। सर जी कहाँ कहाँ पे कार्रवाई की आपने? ये रिजोनी वनखंड की वन क्षेत्र में। और इस बीच में अजमेर से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि घने कोहरे के कारण एक बड़ा भीषण हादसा हुआ है। और ये भीषण हादसा करकेड़ी अमरपुरा गांव के बीच घटित हुई, जहां पर प्राइवेट बस और स्कूल बस में आपसी भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूल ड्राइवर और एक बच्चे की मौत की भी खबर सामने आ रही है। ये भी बता दें कि बस में जितने लोग भी सवार थे उसमें 10 से ज्यादा अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को सीएचसी में इलाज उनका चल रहा है और जो उससे ज्यादा गंभीर हालत में, यानी कि 6 से ज्यादा आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें अधिक बच्चे को अजमेर पर्वतसर रेफर किया गया है। घायल को जेएलएन अस्पताल भी लाया गया है, जो गंभीर रूप से घायल है। और जिले में पिछले कई दिनों से बदलते मौसम के मिजाज के बाद सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगातार 5वें दिन भी घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं कोहरे के चलते गेहूं, चना, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं, जिनको अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि इन फसलों की अच्छी ग्रोथ की संभावना जताई जा रही है। बदले मौसम के मिजाज के बाद सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। झुंझुनू 5वें दिन भी कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। वाहन चालक घने कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय कर रहे हैं, तो वहीं इस कोहरे को किसान है फसलों के लिए फायदेमंद साबित मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि कोहरा और उसके साथ आ रही ओस की बूंदों से रबी की फसल को फायदा होगा। किसानों का कहना है कि खास तौर पर गेहूं, चना और सरसों की फसल को इस कोहरे और ओस की बूंदों से फायदा होगा। सर्दी के बड़े असर के बाद लोग अब उन्हीं कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोग सुबह शाम जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिले में आगामी दिनों में सर्दी का और बड़ा हुआ असर देखने को मिलेगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो वहीं श्री गंगानगर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की गई, उसके बाद ठंड भी बढ़ गई है। जिले के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। जहां एक ओर कोहरा खेतों में खड़ी रबी की फसल के लिए फायदेमंद है, तो वहीं कोहरे के कारण कम हुई विजिबिलिटी से वाहन चालकों को परेशानी भी हो रही है। ठंड बढ़ने के साथ लोग घरों से गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। वहीं जगह जगह पर जल रहे अलाव का सहारा भी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस दौरान जिला मुख्यालय में बढ़ती ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
सरहदी जिले श्री गंगानगर में पिछले कुछ दिनों से लगातार दिन और रात के तापमान में गिरावट होने के साथ ही कोहरा छाने की वजह से मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल चुके हैं। श्री गंगानगर जिले में सर्दी का आगमन होते ही जहां एक और कोहरा दिखा जा रहा है, तो दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की वजह से लोगों का दिनचर्या भी बदलने लगी है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद है और यहाँ से हम आपको रविंद्र पथ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर काफी कम कोहरा दिखाई दे रहा है, हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा यदि हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से बाहर खुले की तरफ बढ़ते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर ये कोहरा काफ़ी घना होता जाता है। ठंड का आगमन होने की वजह से जो अल सुबह घर से बाहर निकलते हैं जरूरी काम के लिए, जिनको ट्रेन पकड़नी है, बस में कहीं जाना है या फिर सफाई कर्मी है, वो अपना पूरा इंतजाम करके निकलते हैं ताकि इस ठंड से आने का बच सके। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। बाबू जी, मौसम तो ठीक है इस समय? हाँ, मौसम तो ठीक है, ठंड तो पूरी है, सूखी ठंड पड़ रही है अभी। अच्छा, कोहरा थोड़ी थोड़ी आ रहा है। हाँ, तो फिर क्या करते हो साहब ठंड से बचाव के लिए? ठंड के कपड़े लगते हैं और ये बचाओ। अच्छा, आग सेक लेना, कपड़े लगते भाई। बिल्कुल सर, देखिए निश्चित तौर पर ठंड है, गर्म कपड़ों की तो जरूरत है ही है। साथ ही साथ में जहाँ कहीं मौका मिलता है प्रयास ये करते हैं कि अलाव तप लें और अलाव तपने से थोड़ी बहुत उन्हें बढ़ती हुई ठंड से राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगा। और इस बीच में बीकानेर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि मालगाड़ी के आगे युवक और युवती ने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच में मालगाड़ी के ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया, लेकिन ब्रेक लगाने से भी युवक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। ये भी आपको बता दें कि युवक युवती ने क्यों सुसाइड करने की कोशिश की थी, हालांकि अभी इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन तौलिए से हाथ बांधकर ट्रेन के आगे दोनों कूदे। युवक युवती समय रहते मालगाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, चपेट में आने से युवक युवती दोनों घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को पीवीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागड़ेची मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनीष दाधी जुड़े हुए हैं। मनीष, क्यों युवक युवती ने तौलिए से हाथ बांधकर ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश की? देखिए, प्रथम दृष्टया जो मामला है ये प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है, जहां पर 25 वर्षीय युवक ने और 23 वर्षीय युवती ने दोनों ने अपने हाथ बांध करके आत्महत्या की कोशिश की थी। मालगाड़ी के सामने छलांग लगाई थी, लेकिन समय रहते ही जो मालगाड़ी के जो पायलट थे उन्होंने ब्रेक लगवा दिए और लगते ही जो हल्की सी मालगाड़ी जो रुकी तो उसके चपेट में आने से दोनों ही युवक युवती जो है वो घायल हो गए। घायल को मालगाड़ी का जो पायलट था उसने और लोको पायलट ने दोनों ने मिलकर के जीआरपी को सूचित किया। जीआरपी पुलिस ने दोनों को ही युवक युवती को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। वहीं पर कुछ कारण क्या रहे इनकी वजह की जांच में भी जो पुलिस है वो जुटी हुई है। जेएनवीसी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई गई है। नागणेची जो मंदिर है उसके पास की ये घटना है, जहाँ पर मालगाड़ी के चपेट में आने से दोनों ही युवक युवती जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो मालगाड़ी के आगे कूदे युवक युवती, जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, लेकिन लोको पायलट ने सूझबूझ से तुरंत ब्रेक लगा दिया। गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन क्यों कूदा गया, क्यों उन्होंने जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, ये सब पुलिस कार्रवाई में पता करेगी। और खबर अजमेर से है, जहां सर्दी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सुबह शहर के साथ ही आसपास की पहाड़ियों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिला। मौसम में ठंडक बढ़ गई, दिन भर धूप निकलती है, तो वहीं सुबह और शाम सर्दी के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास है, तो वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह से ही आसमान धुंध से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। अरावली की पहाड़ियां इस धुंध की वजह से दिखाई नहीं दी, जिसके चलते सर्दी भी लगातार बढ़ रही है। सुबह आते तो इतनी धुंध रहती है, आगे के सामने की गाड़ी नहीं दिखती है। बहुत गर्म भोजन करना पड़ रहा है और यहाँ पर इतनी ठंड है कि बस पूछो मत कि हाथ में मुंह पर सब पूरा बांध कर निकलना पड़ता है। डबल डबल स्वेटर पहनना पड़ता है हमको लोगों को अभी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।
टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार काउंटिंग का नॉन स्टॉप लाइव पूरे 100 घंटे लगातार। 200 रिपोर्टर, अनुभवी टीम, दमदार तकनीक। न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है महासंग्राम का मेगा कवरेज। देखते रहिए लगातार वोटों की आखिरी गिनती तक।